पता बृहस्पति गुरु के शिष्य है और तुम बापू के, तो हमारा आपस में कोलोब्रेशन है, समझौता है। वो भी गुरु को मानते, तुम भी गुरु को मानते, तो जो ये आशीर्वाद मंत्र की 100 माला जप करेगा उनको शनि देवता का कुप्रभाव नहीं रहेगा। वो भी मैं मंत्र दूंगा, थोड़ी देर इनका जप हो जाए तो। अभी तुम जो पीछे बैठे हो दीक्षा वालों के पास में, तुम होठों में भगवान का नाम जपो। भगवान सतरूप है, ओम ओम ओम। भगवान चेतन रूप हो, ओम ओम ओम। भगवान आनंद रूप हो, ओम ओम ओम। भगवान हमारे अंतरात्मा भी हो। अंतरात्मा रूप के भगवान हो तभी बाहर के मंदिर के भगवान दिखेंगे। अंतर्यामी भगवान हो तभी वैकुंठ के भगवान के बारे में हम सोच सकेंगे। तो वह भगवान, यह भगवान, उनको देखने वाला मेरा आत्म भगवान ही सदा रहता है मेरे साथ। ओम ओम। मैं आत्मा परमात्मा का हूँ। ओम ओम। मेरे भगवान मेरे से अब दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराये नहीं है। अब पता चला कि वो मेरे अंतरात्मा होकर बैठे। भगवान 4 शब्द हैं। तुम्हारी सत्ता से भरण पोषण होता है, तुम्हारी सत्ता से गमनागमन होता है, तुम्हारी सत्ता से वाणी स्फूर्ति है, और ये सब नहीं है फिर भी तुम्हारा हमारा संबंध शाश्वत है, मिटने वाला नहीं। इसलिए आपका नाम भगवान है। भगवान सबके अंतरात्मा होकर विराज रहे हो। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण बोलते वो मैं ईश्वर सबके हृदय में हूँ। बंसीधर ईश्वर तो बाहर अवतार लेकर आते, लेकिन बंसीधर जिससे अवतार लेते वे आत्मदेव तो अभी भी सबके आत्मा है। बंसीधर तो कभी कभी आते, धनुष्यधारी तो कभी कभी आते, लेकिन धनुष्यधारी जिससे प्रकट होते, बंसीधर जिससे प्रकट होते, वे आत्म रूप में तो भगवान सर्वत्र सदा है। प्रभु जी, प्यारे जी, ओम ओम। मैं तुम्हारे से सवाल पूछता हूँ। दीक्षा वाले तुम अपनी माला जपो। अभी जो बोलूंगा दीक्षा वालों के लिए नहीं, दूसरों के लिए बोलता हूँ। मैं सवाल पूछता हूँ, तुम जो खड़े हो बैठे हो सभी से। पंडाल वाला शबरी भीलन ने मतंग गुरु के सत्संग का कदर किया तो भगवान राम जी ने उसकी कदर करके दिखाई। एक घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। जो सत्संग की कदर करता है उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती। ओम ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, अंतर्यामी ओम, शांतिदाता ओम, सुखदाता ओम, मेरे प्रभु ओम, प्यारे प्रभु ओम। वास्तव में अंतर्यामी प्रभु ही हमारे हैं, बाकी तो हमारा कोई भी नहीं है। बोले पति हमारा है, पत्नी हमारी है, दुकान हमारा है, ये सब छूट जाते हैं। शरीर हमारा नहीं रहता हमारे साथ, लेकिन परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ते। मरने के बाद भी अंतर्यामी परमात्मा हमारे साथ रहते, और मिलने योग्य पाने योग्य परमात्मा ही है। बाकी सब पाना धोखा है। जैसे स्वप्न में ये पाया, ये पाया, ये पाया, आंख खुली तो कुछ भी नहीं।
ऐसे जीवन भर ये पढ़ा, ये पाया, ये कमाया, आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं, मर गए तो कुछ भी नहीं। फिर लोग सुनाते राम बोलो भाई राम, राम राम संग है। जो रोम रोम में रम रहा है वो अंतर्यामी संग है, दशरथ नंदन नहीं, अंतर्यामी संग है। हम मर जाएं और लोग हमको सुनाए राम राम संग है, सतनाम संग है, जीते जी समझ लेने मेरा राम ही मेरे संग है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जान निहारा। ये प्रेम स्वरूप है और प्यारे हैं, भगवान प्रेम स्वरूप है और प्यारे हैं। ऐसा सोचकर, ऐसा स्वीकार करके भजन करोगे तो आपका भजन 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। जब भगवान के नाम की याद आए तो समझ लेना भगवान ने मेरे को याद किया है। कोई मित्र याद करता है तो उसकी याद आती है ना, ऐसे भगवान जब हमको याद करते तो ये कहे कि हमको भी भगवान की याद आती है। प्रभु जी आपने याद किया, मैं आपका हूँ। जैसे माँ बच्चे को याद करती है, ऐसे आप भी हमको याद करते। हे हरि, हे प्रभु, हे राम, हे सिया मैया, हे सीता जी महारानी, विश्व की माता जननी, हे माँ आद्य शक्ति। राजा दशरथ के पास जनक का दूत पत्र लेकर आया। जनक ने पत्र लिखा कि अयोध्या के निर्भीक वीर रघुकुल श्रोमणी राजा दशरथ जी को प्रणाम। आपके सुपुत्र श्री राम जी ने शिव जी का धनुष्य तोड़ा है, शर्त पूरी की है, और सीता जी ने उनको वैजंती माला पहरा दी। अब आप कृपा करके हमारा आपका संबंध स्वीकार करना और बारात आदि की व्यवस्था जैसे आपकी आज्ञा होगी वो तिथि तय करना है। आपके चरणों में प्रणाम। दास जनक का अनुचर ने चिट्ठी दी तो दशरथ राजा गदगद हो गए, उनकी आंखें नीली हो गई कि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले गए थे। ताड़का का वध, ये वध, वो राक्षस विघ्न डालते थे यज्ञ में, उनको भगाने के लिए श्री राम लक्ष्मण जी को ले गए थे। तब से कोई समाचार नहीं आ रहा था। मेरी आंखें तो उधर ही को देख रही थी। आज जनक के अनुचर तुमने आज मेरा जितना प्रसन्नता का दिन किया है तो कह दे मैं तुझे क्या दूं वत्स। मुझे बहुत बड़ी भारी प्रशंसा है। मैंने सीता देवी के बारे में सुन रखा था, उसके गुण रूप लावण्य बेजोड़ है, लेकिन उसकी सूझबूझ भी सत्शास्त्रों की खबर देने वाली। ऐसी सीता हमारे घर आएगी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। सीता जी श्री राम को वैजंती माला पहना दी। सीते बेटी, तूने हमारा, मेरी वाणी नहीं जाती आगे, तूने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया। सीते सीते, जनक को भी प्रणाम। अनुचर मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे इतनी खुशी दी है तुमने ये पत्र देकर, मैं तुम्हें क्या दूं भेंट में? 9 रत्नों का हार था गले में महाराजा के, बड़ा प्यारा कीमती था।
उतार कर अनुचर को देता है। अनुचर बोलता है महाराज नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता हूँ, ये नहीं लूंगा। बोले क्यों? मैं खुशी से देता हूँ, तुमने बड़ी मुझे खुशी दी है, बड़ी ऊंची खबर दी है सीता जी और हमारे घर। सीतामढ़ी वाले सुन लो, तुम सुन रहे हो, यही की सीता देवी है। वो दशरथ गदगद हो जाते, लेकिन वो अनुचर क्या कहता है महाराज मैं ये भेंट नहीं लूंगा। बोले तुम तो सेवक हो, भेंट लेना तुम्हारा अधिकार है। बोले नहीं महाराज मैं कन्या पक्ष का हूँ। अरे कन्या पक्ष का है तो क्या है? बोले नहीं महाराज, सेवक की आंखें भराए, सीता जी हमें नौकर की नाई नहीं रखती है। बड़ी उम्र का हूँ तो हमें पिता का मान देती है, वो मुझे पिता तुल्य रखती है। कभी भी नौकर जैसी हीन बुद्धि से नहीं देखती। सभी नौकरों को, दासियों को अपनी आत्मा की नाई रखती। ऐसी सीता देवी मुझे पिताजी बोलती है तो वो मेरी पुत्री हो गई। महाराज मैं पुत्री के द्वार का पानी भी नहीं पीऊंगा, ये नवरत्न कैसे लूंगा? महाराज क्षमा करे, अवज्ञा नहीं है, प्रार्थना है। महाराज अयोध्या देखती रह गई कि क्या अनुचर दास दासियां गोले बिचारे, और सीता जी के प्रभाव से दशरथ राजा का पहना हुआ नवरत्नों का कीमती हार। बोलता है महाराज अवज्ञा नहीं, लेकिन प्रार्थना करता हूँ मैं ये नहीं लूंगा, ये आप ही के गले में शोभायमान। सीता तो मुझे पिता तुल्य देखती हो, मेरी बेटी, मैं बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। महाराज माफ करो। क्या भारतीय संस्कृति है, क्या तुम्हारी सीता जी का प्रेम मिला है उस नौकर को? क्या सीता जी की उदारता है? सीता जी प्रातः काल उठती तो मैं अंतर्यामी राम से उठी, रात्रि को शयन करती तो मैं ये शरीर मन बुद्धि अहंकार नहीं, मैं तो साक्षात ब्रह्म विद्या उस ब्रह्म परमात्मा और मनी मन राम का चिंतन करते हुए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके कोई जान न हारा। सीता जी राम को प्रेम स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जानती थी। वो सीता जी राम के चिंतन से राममय हो गई। जैसे राम जी का व्यवहार, राम जी साक्षात धर्म के विग्रह माने जाते हैं, ऐसे राम का चिंतन करने वाली ये रमा, राम का चिंतन करने वाली ये सीता जी राममय व्यवहार करती। सार गर्भित बोलती थी, दूसरों को मान देने वाला बोलती थी। राम जी भी ऐसा करते, आप अमानी रहती थी सीता जी। बोझू राम जी अक्षर शास्त्र का सुनाते हैं। राम जी मान देने वाली वाणी बोलते थे। राम जी सार गर्भित बोलते थे। सामने वाले की वार्ता तब तक सुनते थे जब तक वो किसी की निंदा, चुगली अथवा द्वेष वाली वाणी नहीं बोलता। अगर कोई बोलता तो राम जी प्रेम से उसकी वाणी को मोड़ दे देते थे। राम जी का चिंतन करने वाली ये सीतामढ़ी की ही महायोगिनी जनकपुर को तो ऐसा सजाया कि सारे जनकपुर के लोग तो बलहार जाते,
अभी भी तो सीता के नाम से सबका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कुछ लोग बोलते कि राम जी ने सीता जी को घर से निकाल दिया। नहीं नहीं, राम जी अच्छे पति नहीं थे। नहीं नहीं, सीता जी के विलक्षण लक्षण दिखाने के लिए राम जी ने लीला की, और सीता जी कभी राम जी के लिए 19-20 नहीं सोचती। कितनी सहनशीलता है, कितनी सारग्राहित्व है सीता जी में। वो दिव्य गुण है। कुमकुम पत्रिका दूत अयोध्या लाता है और चिंतन सीता जी का होता है। सीता जी मानसिक जप करके शांत मना होती थी। सीता जी नौकर को नौकर नहीं मानती थी, प्रतिकूलता को प्रतिकूलता नहीं मानती थी, प्रतिकूलता को विकास का मूल मानती थी, अनुकूलता को अनुकूलता नहीं मानती थी। ये सच्चिदानंद की प्रसादी है। सीता जी अनुकूलता की भोक्ता नहीं थी और प्रतिकूलता की भोक्ता नहीं थी। माताएं तुम भी ऐसी बनो ना, तुम भी ऐसी प्यारी बनो, अनुकूलता की भोक्ता मत बनो। जो अनुकूलता के भोक्ता बनते वे भोगी हो जाते, विकारी हो जाते। जो प्रतिकूलता के भोक्ता बनते वे दुखी हो जाते। प्रतिकूलता आई तो विकास के लिए आई, संयम के लिए आई, स्मृति के लिए आई, और अनुकूलता आई तो उदारता के लिए आई, परमात्मा माधुर्य के लिए आई, और दूसरों में परमात्मा का सुख और ज्ञान बढ़ाने के लिए आई। दुख का भोगी तभी तक दुखी रहता है जब तक संसार के सुखों से दुख को दबाना चाहता है। दुख के भोगी को संसार के सुखों से दुख को दबाना नहीं चाहिए। दुख का भोगी को दुख का भोग नहीं करना चाहिए, दुख का उपयोग करना चाहिए। सीता जी ने प्रत्यक्ष करके दिखाया। सुख का सदुपयोग, दुख का सदुपयोग। तो सीता जी सुखद और दुखद अवस्था में महाशेरनी बनी रही। रावण जब सीता को आता है पटाने को, समझाने को, तो सीता जी खरी खरी सुना देती है कि रावण तू तो सियार है, सियार, अब मैं तो शेरनी हूँ। और श्री रामचंद्र जी सिंह के सिंह है, तो सियार शेरनी के आगे क्या अपनी पूंछ हिलाता है। ये मैं तिनखा रख देती हूँ। मेरे श्री राम के सिवाय मैं किसी को पुरुष नहीं मानती हूँ, तो अब रावण तो यहाँ नजदीक नहीं आ सकता। महीनों भर सीता जी रही, रावण उस तिनके की रेखा से आगे नहीं आ। त्रिजटा को सेवा में रखी, और त्रिजटा थी तो रावण की दासी, खास विश्वसनीय, लेकिन सीता मैया के व्यवहार से तो सीता जी की सेविका हो गई। और सीता जी में ऐसे विलक्षण लक्षण कि जब अंगूठी लेकर हनुमान जी आए, अंगूठी तो देखी लेकिन एकाएक हनुमान जी की बातों में नहीं आई। हनुमान जी ने विस्तार से वर्णन किया, फिर बड़ा रूप करके दिखाया। तब कहीं हनुमान जी की बातों को गौर से सुना और मान। हनुमान जी कहते हैं कि देवी तुम मेरी पीठ पर बैठो, मैं अभी श्री राम जी के पास आपको पहुंचा दूंगा, रावण को पता ही नहीं चलेगा। सीता कहती देखो पुत्र,
स्त्री को पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। विवशता से रावण मुझे ले आया, लेकिन अब मैं जानबूझ के तुम्हारा स्पर्श कैसे कर सकती। श्री राम जी आएंगे और उन्हीं के साथ में जाऊंगी। क्या सीता मैया की पूजनी। और रावण के राक्षस, शुरू में राक्षसियां राक्षस रावण के कहने से सीता मैया को डराने आते थे, लेकिन सीता मैया डरती नहीं थी, अंदर से हंसती थी कि सब माया के खिलौने, आत्मा अमर है, ये सब मन के डरावने खेल है, मैं काय को डरती। लुभाने के लिए आते थे, सीता जी लुभती नहीं थी। सीता प्रवासी कैसी थी तुम्हारी सीता जी, सुन रही हो? है मेरी तो आंखें नीमी हो गई, हृदय भी भर आता है। यहाँ का वातावरण अभी भी बड़ा पवित्र है। सीते मो सीते, सीते देवी सीते, जय सीते, सीताराम 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 सीताराम। बड़ा प्यारा मंत्र, सीताराम 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 सीताराम। ऐसे ही राधे श्याम राधे श्याम। राधा उल्टा दो तो धारा, उस अंतर्यामी परमात्मा की धारा का नाम राधा। ऐसे अंतर्यामी राम का अर्धांगिनी अविभाज्यम सीता, सीताराम सीताराम। त्रिजटा ने पूछ लिया, तुम राम जी का चिंतन करती हो, तुम राम जी बन जाओगी तो क्या होगा फिर तुम्हारा? बोले मैं राम जी बन जाऊंगी तो वो मेरे चिंतन करते मेरे पिया, वो सीता जी बन जाएगी। कैसा ये प्रेम का, जैसा चिंतन करते हैं सभी तो हो सकता है त्रिजटा। हनुमान ने कहा कि मां इन राक्षसियों ने तुम्हें डराया, धमकाया, प्रलोभन दिया रावण के कहने से, आज्ञा दे तो मैं इनको झपेट दूं। बोले नहीं बच्चा पुत्र, ऐसा नहीं, ये तो बेचारी चिट्ठी की चाह करे, इसी को टोटा चबाना हनुमान अपना काम नहीं है, खीर खान खिलाना अपना काम है। सीते मैया वैरी को, दुश्मन को, निंदक को या सताने वाले को टोटा चबाना अपना काम नहीं है। उनको खीर खान खिला, उनको भला चाहो, उनका मंगल चाहो, उनको सद्बुद्धि मिले, उनको सत ज्ञान मिले, सत चेतना मिले। हनुमान जी देखते ही नतमस्तक हो जाते, हाथ जोड़कर खड़े रहते, इतने बहादुर हनुमान। क्या सीता जी का जादू चलता है। आजकल की नटखटियों जैसा जादू नहीं था सीता जी के पास। यूं फैशन करना, यूं करना, लाली लगाना, ये किराए का जादू नहीं था, असली पवित्रता का जादू था सीता माँ के पास। मरे हुए पशुओं की, जानवरों की खून से बनी हुई लाली वाला जादू सीता जी के पास नहीं था। लाली लिपस्टिक नहीं, बंदरों की चर्बी से बनती क्रीम, वो नहीं था, लेकिन परमात्मा रस की निगाहें थी सीता जी के पास। तुम भी अपने हृदय में परमात्मा रस ला सकती। रात को सोते समय हम राम तत्व में आराम करते। दशरथ नंदन की तो आकृति राम, लेकिन निराकार राम तो हमारे आत्मा है। हम राम जी के विश्राम स्वभाव में सोते। सुबह उठो तो हम वहीं से उठे। आपका स्वभाव सीता जी जैसा होगा। ओम राम राम हरे राम, प्रभु राम प्यारे राम, सीताराम सीताराम।
एक विनोदी कहानी सुनाता हूँ, आनंद रामायण में लिखी है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। एक भगत थे, उसकी शादी नहीं होती थी, छोरा था, हनुमान जी का भगत था। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए। 2-4 शनिवार 2-4 मंगल चक्कर काटे, एक दिन अड़ गया, जब तक मेरी शादी का वरदान नहीं दोगे उठूंगा नहीं। बैठ गए तो बैठ गया, सुबह का बैठा, दोपहर हुई, शाम हुई, भूखा प्यासा, प्राणों पर चढ़ गए, थोड़ी खुशकी सी चढ़ गई, तत्परता थी। और हनुमान जी की मूर्ति नहीं, साक्षात हनुमान जी, ऐसा दृढ़ भाव था। और आज क्या हुआ कि पीछे से जो आवाज आता तो बोले हनुमान जी आए, लेकिन हनुमान जी तो नहीं आए। मैं भी नर्मदा किनारे बैठा न, तो कुछ आवाज हो तो सोचा था कि नर्मदा भैया आई, नर्मदा भैया आई, ऐसा करता होता है साधना के समय से। एक आए हनुमान जी तो दिखे नहीं, लेकिन धड़ाक से तमाचा लगा। बोले एक तमाचा नहीं, दुई लगाई दो, लेकिन शादी के वरदान के बिना हम उठत नहीं है, हम उठेंगे नहीं। हनुमान जी ने आकाश के मूर्ख कहीं के, मैं बाल ब्रह्मचारी लंगोटी वाला, और मेरे से शादी का वरदान मांगता है। अरे श्री राम के चरणों में जा, जो सीताराम है, जो सजोड़े हैं, वे ही तुझे सजोड़े करेंगे। पागल, ब्रह्मचारी से पत्नी का आशीर्वाद मांगना, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। जल विभाग वाले से बिजली की लाइन मांगता है, बिजली विभाग वाले से राशन की लाइन, राशन कार्ड मांगता है, उल्टा है। जो विभाग है उधर काम होता है ना, ये सिया राम का विभाग है। वो भगत तो गया, सीताराम सीताराम, हनुमान जी की बात सच्ची है। राम जी आपको कोई सीता है तो मेरे को भी, मेरे लायक मेरे को भी कोई दे दे, हम भी सजोड़े हो जाए। उसकी शादी हो गई, बड़ा खुश हुआ, और लगा प्रयागराज में मेला, चलो अपन जाए खाए। वो तो बेचारे देहात के यूं तान के चले, उधर देखे उधर देखे, हाथ पकड़े पकड़े हाथ छूट गया, थोड़ा ऐसे भी चले तो यूं देखते देखते तो उधर गए ट्रैक में, और वो दूल्हा उधर चला गया। अब प्रयागराज का कुंभ में मेला, उस समय वो माइक और अलाउंसर नहीं। अरे कहाँ गई दुल्हन मेरी, कहाँ गई, खोजते खोजते थक गया। तो राम जी मंदिर थे इलाहाबाद में, प्रयाग, राम जी के पास बैठ के सीताराम सीताराम, आपकी दया से हम सजोड़े तो हुए, लेकिन चली गई, बिछड़ गई। 2 दिन से पता कहाँ गए, हम खोजते खोजते थके रहे, वो मेरे को खोजती होगी, मेरे को मिला दो मिला दो। देखा तो पीछे से हनुमान जी ने गोडा मार दिया, बेवकूफ कहीं का। जिनकी सीता जी चली गई तो हम खोजे रहे, अब तू अपनी पत्नी उनसे खुजवाता, ये हमारा डिपार्टमेंट है ना। और सीता जी की खोज हमने की, और तू तेरी पत्नी की खोज श्री राम जी से करवाता है। उनको विश्राम करने दे, और भक्तों के काम है, तू फालतू, तेरा विभाग पत्नी खोजना उनका काम है कि हमारा काम है। अच्छा हनुमान जी दया करो, कृपा करो, तो जाओ फलानी जगह जाओ। इसको पत्नी मिल गई। तो जो काम करना है, जैसे आपको पाप नाश करना है, तो जल्दी जल्दी जप करो तो पाप नाशिनी शक्ति बनेगी। राम 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 राम। लेकिन भगवान को पाना है तो इतना तीव्र बोलने की जरूरत नहीं है। कार्य साफल्य करना है तो इतना तीव्र बोलने की जरूरत नहीं। पाप नाशिनी ऊर्जा हर्ष उच्चारण से होती है, कार्य साफल्य ऊर्जा दीर्घ उच्चारण से होती है।
जैसे ओम 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 तो पाप नाशिनी, राम 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 तो पाप नाशिनी, राम राम कार्य साफल्य, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो देखते क्या हो। श्री राम जय राम जय जय राम। जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर शांत हो जाओ तो भगवत प्राप्ति होगी। हरि ओम 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 बोलो तो ओम 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 हरि ओम 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 राम राम मेरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ये पाप नाशी ऊर्जा पैदा करें। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम 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 पापनाशों में प्रसन्नता लाने के लिए हरि ओम 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 ओम। पाप नष्ट हुए तो प्रसन्नता आएगी, उभरेगी। फिर बैठ के पूर्व के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ आसन बिछा के जप करने से एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होगी। अगर गर्म कपड़ा या कंबल या प्लास्टिक नहीं बिछा तो अर्थिंग मिलेगी। विद्युत का कुचालक अनकंडक्ट आसन होना चाहिए जिससे आपकी भक्ति ऊर्ध्वगामी हो, धरती खींच न ले भक्ति की बिजली को, शक्ति को। बैठ के 1 मिनट तक आंख की पलकें न हिले भगवान को देखते रहे, मन एकाग्र हो जाएगा। होठ बंद कर दिए, जीभ ऊपर नहीं और नीचे नहीं, बीच में खड़ी कर दी। 1 मिनट के बाद मन शांत हो जाएगा। पैरों के अंगूठे पकड़ लिए और अंगूठे के नाखून को देखते रहे। 1 मिनट मन शांत हो जाएगा। अथवा तो लंबा श्वास लो तो हो सके तो दाएं बाएं नहीं देखना, सामने देखते रहो। भगवान के सामने अथवा ओम के सामने अथवा तुलसी के सामने, पेड़ के सामने, आकाश के सामने, गुरु मूर्ति के सामने 15 मिनट एकटक देखते रहो। थोड़े ही दिन में तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। ध्यान भजन की शक्ति का प्रभाव तुम देखोगे। जो तुमसे कन्नी काटते थे वो भी तुम्हारे को
देखकर प्रसन्न होंगे, तुम्हारे को सहयोग करें। कैसे करो? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान शांत रूप है, चैतन्य रूप है, अंतरात्मा है, और एकाग्रता सारी तपस्याओं का मूल है। जो भी तुम भक्ति करते हो ठीक है, लेकिन 15 मिनट अगर ये तुमने चालू कर दिया तो तुम्हारी भक्ति का प्रभाव हजारों गुना हो जाएगा। जो मनमानी भक्ति करते हैं उसकी अपेक्षा जो दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं, तो मनमानी भक्ति 12 साल की जो करते हैं भले करें, लेकिन तुम 12 हफ्ता में उनसे आगे निकल जाओगे। 12 हफ्ता में कोई बैलगाड़ी में 12 साल तक घूमे तो भी पूरे विश्व की यात्रा नहीं कर पाएगा, लेकिन 12 हफ्ता हवाई जहाज में घूमो तो विश्व की यात्रा कई बार करके वापस आ जाओगे। तो इसको बोलते विहंग मार्ग। टोपनदास नाम का कोई भक्त था, सिंधी भाई। चौथे बेटे की शादी हुई, चौथी बहू आई छोटी। अब नई नई बहू आई तो उसको सेवा क्या कि टोपनदास 4 बजे जाते कमरे में नहा धो के, 10 बजे के पहले बाहर नहीं निकलते। आड़त का धंधा था। और बहू के जिम्मे क्या था कि कांसे की थाली समझते हैं? थाली, कांसे की थाली समझते? कांसा होता है, कांसा आप लोग क्या बोलते हैं उसको? वो जमाने में, पहले के जमाने की थाली समझ लो, रोटी खाते ना वो थाली और चम्मच, वो रखा रहता। अगर 2 खटके हों तो माचिस ले आओ, 3 खटके हों तो माली हार दे गया हो तो ले आओ, 4 खटके हो गए तो घी ले आओ, और ज्यादा खटके हों तो जल्दी आओ बहुरानी आ जाए। ऐसा आपस में समझौता था। वो जमाने में बैल नहीं थे, लाइट नहीं थी। अब वो खटका किया, माचिस दे आई, कुछ वो दे आई। इतने में एक आदमी आया कि सेठ टोपनदास है। बहू ने कहा नहीं, वो तो आड़त की पेटी पे गए हैं और किसानों से जरा रसकस करके रुई खरीद रहे। टोपनदास बोला अभी तो माला दे गई, माचिस दे गई, कैसी बेवकूफ बहू है। मैं 10 बजे के पहले निकलता नहीं, अभी तो 8:45 बजे। बहू को मनी मन डांटने लगा। इतने में दूसरा आदमी आया। बोले सेठ टोपनदास है? बोले है तो सही, लेकिन अपनी बहू को डांट रहे, इस समय मिलेंगे नहीं। मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा, ये कैसा बोलती। इतने में थोड़ी देर हुई, 9:30 पौने 10 बजे। सेठ टोपनदास है? बोले वो जूता सिलाने गए। टोपनदास के हाथ धो गई। 10 बजे के पहले तो मैं निकलता नहीं और जूता सिलाने कैसे गया। आप तो घड़ियाल को बार बार डांटने लगे। लाख नाती सिंधियों में ऐसा देते हैं, गाली भी होती है, आशीर्वाद भी। लाख ना लत थई बुद्धि मार, तो 5 विकारों में डूब मरो। है लाथी बड़ाए पंज थई, अर्थात 5 विकारों से पार हो जाओ। है नालत भी है, आशीर्वाद भी। प्यार से गुरु माता पिता कहे है वठ थई तो 5 विकारों से पार हो जा। लाख ना लत थई तो 5 में डूब मर।
तो वो घड़ियाल को बार बार अभी तक 10 नहीं बजाती, मन नहीं लगा ना अब तो। झूलेलाल भगवान को रखते, देवी माता को, हनुमान को फूल रखते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, झूलेलाल कृष्ण भगवान की जय, गणपति की जय। फिर घड़ियाल देखते हैं लगा। तो मन चले होते हैं, कई भगवान रखते, क्या पता एक भगवान नाराज हो जाए तो दूसरे से काम लेंगे, उनका कहीं भरोसा ही नहीं होता। एक जगह पर बोर करो ना, इधर 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 कई देवों की पूजा करो, लेकिन इष्ट तो एक ही होना चाहिए, गुरु का मंत्र तो होना चाहिए। तो था नहीं। अब मुश्किल से 10 बजे बाहर निकले। नंढी माना छोटी, छोटी बहू, नंढी हेडनाच, समझ गए? हेडनाच, इधर आ। तुझी उम्र घनी थी यार, तेरी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र का तो कोई अंत नहीं है। तो तू क्या 50 साल की? नहीं 50 100 क्या, लाखों करोड़ों वर्ष भी कुछ नहीं। सृष्टि पैदा हुई उससे पहले हम थे, राम जी आए थे तब भी हम थे, कृष्ण आए थे तब भी हम थे, न जाने किस योनि में थे। मेरी उम्र का तो कोई अंत नहीं, शरीर की उम्र तो 18 साल है। अच्छा, तो तू ऐसा ज्ञान की बातें करती, लेकिन मैं तो पेढ़ी पे तो गया नहीं था। तू कैसे बोली पेढ़ी पे? बोले आपका शरीर तो पूजा के रूम में था, लेकिन आड़त का धंधा कर रहे थे मनी मन। हाँ, रुई खरीद रहे थे किसानों से। मैंने तो तेरे को डांटा नहीं। बोले बाहर से नहीं डांटा, मन से आप डांट रहे थे। मेरे मन की बात जान गई। मैं जूते सिलाने कहाँ गया था? बोले परसों मेहमान आया था तो मोची से जूता सिलाया, तो मोची ने पैसे ज्यादा ले लिए, तो आज सोचा कि पोते और पोती की चप्पल उससे मुफ्त में सिलाऊंगा। परसों वाले मेहमान के सामने जो पैसे दिए थे उसका कसर निकालूंगा। तू ये सब कैसे जान गई? बोले हमारे गांव में गुरु आए थे और उन्होंने, गुरु ने दीक्षा दी थी और श्वासोश्वास की साधना सिखाई थी, और अपने मन में जो भी आता है उसका अनुसंधान करो और ओम का गुंजन करो, शांत हो तो आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है, दूसरे के मन का अनुसंधान हो जाता है। मैं 20 साल का था, अभी 60-65 का हूँ। 40-42 साल की मेरी भक्ति है, मैं इतना नहीं पहुंचा। बोले आप मनमानी साधना करते न, मेरे को तो गुरु जी की दीक्षा मिली, तो तू मेरी गुरु बन जा। बोले मैं नहीं बन सकती गुरु, दीक्षा के समय अपनी तपस्या की किरण देते, जुड़ जाता है शिष्य का हृदय ईश्वर। मैं मायके जाऊं तो आप उधर पधारना, तो मैं मेरे गुरु जी के पास ले चलूं। अब कौन टोपन दास 40-45 साल की मनमानी भक्ति, और ये छोरी की उम्र ही 18 साल की, और 6 महीने पहले तो मंत्र दीक्षा ली थी। तो मंत्र दीक्षा साधनों का मूल है। आपको अच्छा लगता है? आज दीक्षा लिया तो अच्छा लग रहा है ना? आप खाबे कान में उंगली डालो सभी लोग। नम्रता और प्रसन्न वदन, धर्म परायण आचरण करती थी। व्यवहार में पटुता थी। शील, किसी का अवगुण न देखकर उसके गुण देखकर उसके बढ़ाना ही शील। त्याग भी था सीता जी में। कहाँ तो अयोध्या की पटरानी, राजा राम की अर्धांगिनी। जब राम जी को वनवास सुनने को मिला तो राम जी तैयार हो गए, तो सीता जी कहती मैं भी चलूं। नहीं, जनक नंदनी, वहां जंगल में ऐसी सी तकलीफ है, ये पतिदेव। पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है पति का छाया पुरुष होकर रहना। आप में तो गुणशील है, लेकिन आप में कोई गुण नहीं होता, कोई सामर्थ्य नहीं होता, तब भी मेरा कर्तव्य था आपके साथ चलना। आप तो समर्थ भी हैं, गुण निधि भी हैं और साक्षात सर्वेश्वर भी हैं। मैं आपकी तपस्या में अथवा आपके इस 14 वर्ष के व्रत में कहीं विघ्न नहीं बनूंगी। आप कृपा करके मुझे ले चलो। सीता की ऐसी
त्याग पूर्ण और सूझबूझ पूर्ण वाणी सुनकर राम जी को अपना विचार वापस लेना पड़ा और सीता जी की बात रखनी पड़ी। सीता जी को साथ ले गए और सीता जी को यात्रा करते करते जब पुष्कर पहुंचे और पता चला कि दशरथ राजा स्वधाम पधार गए तो श्राद्ध पक्ष आया। श्री रामचंद्र जी कंद मूल ले आते लक्ष्मण राम। सीता जी ने संवारा, सारी तैयारी की, उधर के साधु ब्राह्मणों को बुलाया। अब वलकल पहनी सीता जी और राम जी। साधुओं का आगमन हुआ, दशरथ का आवाहन किया। सीता जी को परोसना था तो परोसने का थाल एकाएक छोड़कर ऐसी छलांग मार के जैसे हिरणी शेर को देखकर भाग खड़ी होती है, ऐसे सीता जी खिसक गई, जंगल झाड़ियों में चली गई। राम जी समझे कि सीता जी अकारण नहीं गई होगी। राम जी ने उठाया थाल, साधुओं को पीरसा, ब्राह्मणों को पीरसा। श्राद्ध कर्म पूरा हुआ। जब वो चले गए तो राम जी सोचते कि सीता जी इधर से देखा तो जैसे डरी हुई हिरणी ताकती ताकती आती है, ऐसे सीता जी आ रही थी। सीते छलांग मार के कैसे हिरणी की नहीं चली गई थी, अब आ रही क्यों? कि जब श्राद्ध का संकल्प हुआ तो अयोध्या नरेश आपके पिताश्री उस ब्राह्मण में प्रविष्ट होते दिखे। अब ससुरा के आगे वलकल वाली बहू कैसे शोभा दे, इसलिए मैं अपनी मर्यादा और शील संभालने के लिए छलांग मार के चली गई। ओ सीते, क्या क्या तुम्हारे कौन शास्त्र पढ़े थे? ऐसी सत प्रेरणा से सीता जी का आचरण आदर्श नारी, आदर्श सहायक। सीता जी में 4 दिव्य गुण स्त्री के। स्त्री के 4 दिव्य गुण क्या होता है? कार्येषु मंत्री, कामकाज में पति के साथ मंत्री जैसा व्यवहार। गृहेषु लक्ष्मी, घर या जो भी वलकल जहां भी संभाल, लक्ष्मी की नाई संभाले। भोजनेषु माता, भोजन कराए तो मां जैसा हृदय। इस प्रकार सीता जी के दिव्य गुण महिला मात्र को अनुकरणीय। नम्रता, त्याग, प्रेम। जब बेटे शादी करके आए, दशरथ आए, कौशल्या जी ने पूछा कि जनक राजा ने विवाह के समय आपसे क्या कैसा कैसा व्यवहार, मुझे सुनाइए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो राजा दशरथ सुनाते गए। रात्रि बीती जा रही, लेकिन ये मधुर वार्ता से कौशल्या जी और दशरथ जी आघाते नहीं। बात बात में कौशल्या जी ने पूछ लिया कि ऐसी कौन सी घटना आपके हृदय में गहरी है? जनक राजा ने आपको ऐसा क्या दिया कि आपके हृदय पर? तो राजा दशरथ रोने लगे, टप टप आंसू आंसू। कौशल्या कहती, अयोध्या नरेश क्षमा करें, मैंने कुछ अनुचित प्रश्न किया आपको, जो नहीं भाता था। आप मौन हो गए और आपकी आंखें नीर बरसा रही है, मुझसे सहा नहीं जाता। मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मुझे क्षमा करो। मैंने जनक ने आपको क्या दिया, उसका मतलब ये नहीं कि कोई संपदा क्या दिया। संपदा तो उन्होंने कन्या दी है और अपने पास कहाँ कमी है। और ये कन्या है, कैसी कैसी कन्या है, मैं तो खुश हूँ। मेरा तात्पर्य नहीं था कि हीरा जवाहरात संपदा या 10-20 गांव दिए या जवाहरात क्या दिए, नहीं था। जनक ने कैसा आपको विदाई दी जो आपके हृदय को खींच लिया। बोले कौशल्या, वही बात याद करके मेरे आंसू थमते नहीं। जब विदाई दी तो जो सीता आ रही थी, पाला पोषा जिस सीता को, ऐसी सीता जब हमारी और चलने लगी तो जनक का मानो हृदय हम ले आ रहे थे।
भगवान ने हमें 4 पुत्र दिए, अगर पुत्री होती तो पता चलता कि पुत्री के पिता माता से क्या बीतती है। मुझे उन्होंने विदाई ऐसी दी कि अभी भी वो दृश्य याद आता है तो जनक के त्याग, सीता की त्याग तपस्या, सीता की माँ की, मेनका की उदारता देखकर मेरा हृदय, कौशल्या में नहीं बोल पाऊंगा। अब तू बता, इन बहुरानियों को तू कैसे रखेगी कौशल्या महारानी? तब अयोध्या की महारानी कहती कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, अपने पुत्रों की नहीं रखूंगी इनको। बोले नहीं नहीं, ये तो कॉमन है, पुत्रों की नहीं, क्षत्रिय के पुत्र धनुर्विद्या के ज्ञात होते, पुत्रों की नहीं। महाराज मैं आंखों की तारों की नहीं रखूंगी। हाँ, जैसे आंख पर कुछ बीतती है तो पलकें आ जाती, तुम पलकें बन जाना और मेरी सीता देवी को और बहुओं को आंखों के तारे की नहीं रखना। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, इन बच्चियों को ऐसा ना लगे कि हम अपना मायका छोड़कर अब ससुराल में आई हूँ, मायका से भी ज्यादा प्रेम देना इनको, ये तो त्याग मूर्तियां हैं, बहुरानियां। दशरथ राजा वशिष्ठ जी का सत्संग सुनकर इतने दूरदृष्टा हुए कि रानियों को ऐसा समझाया कि बहू में सदा प्रेम बना रहा, बहू सासू का कलह नहीं रहता था। राम राज्य होने के बदले राम वनवास बड़ा हादसा था। विश्व में ऐसा हादसा कभी पहले हुआ नहीं था, बाद में हुआ नहीं। राज तिलक की तैयारियां हो रही है, शहनाइयां बज रही है, वैदिक मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी दान पुण्य कर रही, राम राज्य होगा सुमित्रा और कौशल्या। सीता जी मंगल उत्सव में भागीदार हो रही है और राम राज्य के बदले एकाएक मंत्रा ने चाबी घुमाई, राम राज्य राम वनवास में बदल गया। कितना बड़ा हादसा है। लेकिन सीता उल्हावना नहीं देती, कौशल्या उल्हावना नहीं देती कैकेयी को, सुमित्रा कैकेयी को कुछ नहीं कहती, मंथरा को कुछ नहीं कहती। राम राज्य की खुशियां राम वनवास की मायूसी में बदली, लेकिन श्री राम के चेहरे पर शिकन नहीं होती। जैसा अमृत तैसी विसखा थी, उसी राम की तो सीता है। सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। सुखद अवस्था है चाहे दुखद अवस्था है, वह महायोगिनी जो की मर्यादा स्थापन के लिए राम के लिए पुकारती है और राम सीता के लिए पुकारते, लेकिन हृदय में समता चूकी थी। राम राज्य के बदले राम वनवास होता है, राम जी के चित्त में दुख नहीं होता। यात्रा करते करते जब निषाद राज के मेहमान बने श्री राम जी शयन करते और लक्ष्मण भैया धनुष लेकर चारों तरफ चौकीदारी करते, निषाद राज भी चौकी करते और श्री राम जी दरबा बिछा कर लेते। निषाद राज कहते कि हाय कैकेयी, तूने क्या कर डाला? श्री राम युवराज राजपद पे विराजमान होते, आज श्री राम दर्भ के शया पर सो रहे। एक कैकेयी तूने क्या कर डाला? निषाद का हृदय भर गया। चक्कर मारते थे, आधे चक्कर में निषाद, आधे में लक्ष्मण जी। निशाचरों का उपद्रव था। निषाद भूमि पकड़ के बैठ गए। लखन भैया है, क्यों निषाद रहा है? बोले लखन भैया देखो, श्री रामचंद्र जी
दर्भ पर सोए हैं। कैकेयी ने क्या कर डाला? लक्ष्मण का ज्ञान देखो। लक्ष्मण कहते निषाद राज, दुखी होने की क्या जरूरत है? को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता। कोई किसी के सुख दुख का निमित्त देखता है, लेकिन सुख दुख मनुष्य को अपनी प्रारब्ध से मिलता है, अपने कर्मों से मिलता है। निषाद राज बिगड़ी वाणी में बोले, तो क्या प्रभु का ऐसा प्रारब्ध है? क्या प्रभु के ऐसे कर्म है जो ऐसा दुख भोगे? नहीं निषाद राज, प्रभु दुखी नहीं हो रहे, प्रभु तो तपस्या का आनंद ले रहे। दुखी तो तुम्हारी धारणा तुम्हें कर रही है निषाद राज। अगर प्रभु दुखी होते तो उनके दर्शन से तुमको सुख कैसे मिलता? जो संत स्वयं दुखी, वो दर्शन से दूसरों को सुखी कैसे करेगा? संत भाव में आकर भगवत रस में हो, वो भी सुख है। और राम जी तो संतों के संत है। आप कैकेयी माँ को कोसो मत। पता है, खेलते खेलते राम जी ने कैकेयी माँ के आंखों पर अपने हाथ लगाए थे, नन्हे थे तब। कौन? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न? नहीं माँ, बेटे ऐसे हाथ लगाए कि मैं पहचान नहीं पाई। वरदान मांग ले मैया। वरदान दोगी? हाँ दोगी। हाँ, माँ मैं बन जाऊं ऐसा कुछ करना। राम जी ने माँ से वरदान मांगा था और देवताओं ने प्रेरणा की, और कैकेयी ने वरदान देकर राम जी का काम किया है, और तुम कैकेयी को क्यों कोसे हो? क्या लखन भैया तुम्हारा विचार है? और श्री राम जी जब लौटते हैं तो पता है, पहले तो गुरुदेव को प्रणाम करते, वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम करते कि मुनि शार्दुल, आपके आशीर्वाद का विजय हुआ, प्रजा को सताने वाले रावण स्वधाम गए। फिर अयोध्या में आए तो पहले मंथरा के पास जाते, हे राम तुम्हारी जय, प्यारे राम तुम्हारी मर्यादा की जय। ऐसे राम को अपना प्राण पिया मानने वाली सीता जी भी कम नहीं। सीता जी भी मंथरा के लिए द्वेष नहीं, कभी तिरछी आंख या बड़ी आंख मंथरा को नहीं दिखाती। क्या शालीनता है! सीताराम 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 जपने वालों के दिल पावन हो जाते। सीताराम की स्मृति करने वालों से ही मन तसल्ली में आ जाता है। बाकी तो संसार है। ऐसी उच्च आदरणीय सीता जी के जीवन में भी विघ्न बाधा आए, राम जी के जीवन में भी आए, तो आपके जीवन में आए तो आप कहराना नहीं, बीत जाएगा। वाह वाह, ये संसार स्वप्न है, उसको देखने वाला मेरा अंतर्यामी प्रभु अपना है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। भगवान का भजन सत्य है, जगत तो स्वप्न है। भजन किसको बोलते? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भक्ति का रस आ जाए, भगवान का रस आ जाए, समता का रस आ जाए, उदारता का रस आ जाए, इसका नाम है भजन। शबरी भीलन झाड़ू लगाती, वो भी भजन है। और भीष्म पितामह श्री कृष्ण को बाणों से पूज रहे, ये भी भजन कर्तव्य। भीष्म जब प्राण छोड़ रहे हैं तो श्री कृष्ण को बोलते हैं कि हे केशव, आप यूं ही खड़े रहना। मंद मंद मुस्कुराते, पीताम्बर फरकता रहे। मैंने युद्ध रूपी कर्म से आपकी पूजा की थी। आपके कोमल हाथों में जो चाबुक थी घोड़े की, वो चाबुक थी और घोड़े की रास थी, वो छुड़ाने के लिए मैंने आपके उंगलियों पे बाण मारे थे। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। हे कमलापते,
मैं अपनी कन्या आपको दान करना चाहता हूँ। बाल ब्रह्मचारी भीष्म और कन्या कहाँ से लाए सोचोगे तो? बोले मेरी बुद्धि रूपी कन्या को मैंने संभाल कर रखा, वो आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। अगर कृष्ण को कुछ लोग ऐसा वैसा सोचते हैं विदेशी बाबू, तो कृष्ण अगर कामी अथवा गोपियों के बाह्य सौंदर्य पर होते तो भीष्म पितामह कृष्ण का ध्यान नहीं करते और अपनी बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों में नहीं सौंपते। और चीर हरण लीला, चीर 5 प्रकार के हैं। आपका पहला चीर है अन्नमय शरीर, इसके अंदर दूसरा चीर है प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा बुद्धिमय और 5वां आनंदमय। 5 कोश हैं, 5 कपड़े पहने हैं जीवात्मा ने। ये चीर हरण मतलब आपके 5 शरीरों की ममता हरण की गोपियों की। ये तो बहुत फिर मोटे लोग नहीं समझ सके, इसलिए चीर हरण लीला शास्त्र में कही और पेंटरों ने प्रिंट कर दी तो गोपियों के वस्त्र उठाकर कृष्ण ऊपर बैठे, गोपी बिचारी नंगी है। गोपियों को नंगी किया, लेकिन ये बाहर के वस्त्र नहीं, 5 शरीर है आपका। ये जो दिखता है ना, इसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। ये पड़ा रहे, लेकिन प्राणमय शरीर निकल जाए तो मर जाता है। प्राणमय शरीर चलता रहे, लेकिन मनोमय शरीर सो जाता है तो मुंह में मिठाई डालो तो स्वाद नहीं आएगा। तो तीसरा मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर की गहराई में मतिमय शरीर, इसको विज्ञानमय शरीर बोलते हैं, और उसके अंदर आनंदमय शरीर है। 5 शरीरों की गहराई में तुम स्वयं हो। ये 5 शरीर तो यहाँ रह जाते, फिर भी तुम रहते हो। ऐसा ज्ञान देने के लिए गोपियों को उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने। उनके चीर हरण कर लिए थे, उनका अज्ञान हरण कर लिया था, नासमझी हरण कर ली थी। और ये जब चीर हरण लीला थी तब श्री कृष्ण 5 वर्ष के थे। अभी वृंदावन में जाओगे तो कदम का झाड़ और कुछ पत्ते और श्री कृष्ण का चित्र दिखाएंगे और गोपियां का चित्र दिखाएंगे कि गोपियां बेचारी शर्मिली हो रही है। ये तो मोटी बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया चित्रकारों ने, वरना चीर हरण लीला आपका 5 शरीरों का अभिमान हरण कर दिया श्री कृष्ण। राम जी अवतरित हुए उसके पहले दशरथ राजा के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता रघु राजा राम राम जपते थे। वेदों में राम नाम की महिमा है, और वेद तो राम जी के पहले थे। वैदिक विधि से तो यज्ञ किए, तब तो खीर लेकर अग्नि देवता आए। तो राम जी से वेद प्राचीन है, वेदों से राम जी की सिद्धि होती है, राम जी से वेदों की सिद्धि नहीं होती। उन वेदों में राम नाम की महिमा है। राम का र बोलते तो आपका अग्नि तत्व सक्रिय होता है, और म बोलते तो चंद्र तत्व। चंद्र और सूरज के प्रभाव से तो अन्न, धन, धान्य और जीवनी शक्ति है। ऐसे ही राम राम जपने से आपका अंदर का चंद्र और सूर्य तत्व सक्रिय होता है, आप निरोग रहते, सूझबूझ के धनी बनते। थोड़ी देर राम 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 करो, देखो माहौल कैसा हो जाता। ऐसे ही ओमकार मंत्र, ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक भगवान नारायण ने खोजे। एक होती है खोज, दूसरा होता है निर्माण। खोज उसकी होती है जो पहले था, निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, उसका निर्माण होगा। तो भगवान नारायण के पहले ओमकार मंत्र की ध्वनि थी, और भगवान नारायण ने खोजे। बोधायन ऋषि ने 22,000 श्लोक, गार्गायन संहिता में गार्गायन ऋषि ने 22,000 श्लोक, और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोकों के 3 बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, अंग्रेजी में अनुवाद। ओमकार जपने से, आप जब ओमकार जप करते हैं तो 7 बार जपते तो इस ब्रह्मांड में रहने पर भी ये सूरज, चंद्र और आकाश गंगाओं के पार चैतन्य सत्ता से आप जुड़ जाते। 7 बार केवल ओमकार जप करो। 120 माला ओमकार जप करे तो 7 सप्ताह तक 120 माला, तो 7 जन्मों की कंगालियत मिट जाती, और 7
पीढ़ियों तक कुल खानदान में कंगालियत नहीं आती। ऐसा ओमकार मंत्र है। अभी मैं ओमकार मंत्र की थोड़ी सी साधना तुमको सिखाता हूँ। तुम 2-4 मिनट अपने बच्चों को सिखाना। बच्चे बड़े तेजस्वी होंगे, पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी भाग जाएगी, लीवर की कमजोरी भाग जाएगी, और जो फायदे होंगे उसके लिए तो 22,000 श्लोक में कहाँ सुनाऊंगा तुमको। बहुत फायदे होते। आप सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, जो खड़े हैं उनको बिठा दो पड़ोसी, गर्दन सीधी, बोलो अथ ओमकार मंत्र, अथ ओमकार मंत्र। हम ओमकार मंत्र की साधना करते। गायत्री छंद, गायत्री छंद, जो भगवान को मिलाने वाले मंत्र होते उसकी छंद गायत्री होती। भगवान नारायण ऋषि, भगवान नारायण ऋषि, जो मंत्र की शक्तियां खोजते वे ऋषि कहे जाते। जैसे गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र के ऋषि वशिष्ठ महाराज है, ऐसे ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण। भगवान नारायण ऋषि, भगवान नारायण ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता। ये ओमकार मंत्र का देवता वैकुंठ में नहीं है। ओमकार मंत्र का देवता शिवलोक में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है। ओमकार मंत्र का देवता तुम्हारे साथ है और कभी साथ नहीं छोड़ता। इसीलिए सभी मंत्रों में ओम पहले रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम गणानां पतिपुंगवा, ओम नमो भगवते वासुदेव। उस सिख धर्म में भी एक ओंकार, तो इस्लाम में भी अल्लाह ये ओमकार लिया गया। तो ओमकार मंत्र की साधना थोड़ी सी सिखाता हूँ। श्वास में ओम स्वरूप भगवान के नाम को भरो। श्वास लो बाहें से, उसमें ओम भरा, मन में 3 बार 5 बार ओम ओम ओम। मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, मैं उनके नाम जपूंगा। दाएं से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से ओम स्वरूप भरो, 2-5 बार जप करो, और मैं अंतर्यामी प्रभु का ये जप करूंगा। बाएं छोड़ो। अब दोनों नथुनों से श्वास खींचो, लो लो लो। मैं याद शक्ति, बुद्धि शक्ति और भगवान की प्रीति के लिए जप करता हूँ। जो भी भजन करूंगा उसमें भगवान की कृपा पाने के लिए 2 बार करना है। मेरे साथ मिलकर करो। लंबा सांस लिया ना एक बार, कंठ पे दबाव पड़े, फिर से गहरा श्वास, दोनों नथुनों से गहरा श्वास। ओम। ये 2 बार करके आप जो भी ध्यान भजन जप करोगे उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। और जरा जरा बात में जो डर जाते, दुखी हो जाते, चिंतित हो जाते, वो फिर सब कम होने लगेगा। आप अपने बच्चों को ये 2 बार तो कर दिया, सिखा दिया। अपने बच्चों को कारपेट पे अथवा तो गर्म कपड़े पर, कंबल पर बिठाना, क्योंकि ये साधना से आध्यात्मिक बिजली पैदा होगी। हो रहा कोई भी सेविका खड़ी हो तो निर्दोष बच्चों को तो जल्दी फायदा होगा, आपको भी होगा। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, तुम भी डालोगे। 5 मिनट की साधना आपके जीवन में 4 चांद लगाएगी लगाएगी लगाएगी। बोलो तो मैं लिख के दूं, पक्का फायदा है। रक्त के कणों में भी फायदा है, श्वेत कण बनेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी, बुद्धि भी शुद्ध होगी। कितने फायदे होंगे मैं बोलूंगा नहीं तो समय उसी में चला जाएगा। आपको ये करना है बस। दोनों कान में उंगली डाली, लंबा श्वास खींचो बेटे, गहरा। अब कंठ से अंतर्यामी प्रभु का नाम लेना है, जिससे तुम्हारी याद शक्ति, बुद्धि शक्ति और भक्ति शक्ति बढ़े। करो। कर रहे हो कंठ से ओम। गर्दन सीधी रखो, एकदम झुको मत, कान में उंगली डाले रखो, बुद्धू मत बनो। हाथ ऐसे रखो,
दूसरी बार गहरा श्वास, बुद्धि का विकास, भक्ति का विकास, भगवान की शक्ति का तुम्हारे हृदय में विकास। गहरा श्वास, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और मैं मंदिर का प्रभु, वैकुंठ का प्रभु जिससे दिखता है उस अंतर्यामी प्रभु का जप कर रहा हूँ। इतना भागशाली बन रहा हूँ। तीसरी बार शाबाश, गहरा श्वास, खुशी खुशी आएगी। जैसे बच्चा बोलता है माँ मैं तेरा हूँ, माँ तू मेरी, ऐसे ये साधना है। भगवान को बोलो मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। ये भगवान समझ रहे हैं। भगवान प्रसन्न होंगे, हंसी आएगी। जिनके पाप जोर होते हैं वो नहीं कर सकते। कान में उंगली डालो, पापों को भगाओ, कि माई को अकल दे दो। चौथी बार शाबाश बेटे, गहरा श्वास। बच्चों को प्यार से सिखाना। राधा कर रही है, सीता कर रही है, मोहन कर रही है, कांता कर रही है, जुगू कर रहा है, रामू कर रहे हैं बेटे, शाबाश। प्रभु आनंद स्वरूप है। अभी बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, आनंद आएगा, हंसी आएगी, प्रसन्नता आ रही है, अच्छा लग रहा है, पाप नाश हो रहे, पुण्यमय सुख हो रहा है। पांचवी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, बुद्धि शक्ति विकसित हो रही है। पवित्र नाम अंतर्यामी प्रभु का ले रहे हैं हम, खुशी से, अच्छा लग रहा है, हंसी आ रही है, प्रसन्नता आ रही है, भगवान राजी है। छठी बार मैंने प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद रूप है, मुझे आनंद हो रहा है प्रभु की कृपा का। सातवीं बार शाबाश है बहादुर बच्चे, गहरा श्वास। रोग भी मिटे, पाप भी मिटे और भगवान खुशी देवे। सातवीं बार प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद रूप, सुख रूप, खुशी देने वाला, मैं खुश हो रहा हूँ। बताऊं बहुत अच्छा लग रहा है। अब आठवीं बार करोगे बेटे, करोगे ना? कान में से उंगली नहीं निकालना। हाँ, लंबा श्वास, खुशी आ रही, भगवान प्रसन्न हो रहे, अंतर्यामी को बुला रहे प्रभु जी, ओम ओम मनो। भगवान से हम मस्ती करते, जैसे माँ बाप से नन्हे बच्चे मस्ती करते, माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे भगवान से हम मस्ती कर रहे, उनको पुकार पुकार के, और भगवान खुश हो रहे। नौवीं बार कर लोगे? शाबाश है बच्चियां, बच्चे भी बड़े पवित्र हैं, बहादुर हैं। लंबा श्वास, खूब गहरा, खुशी, प्रसन्नता, खुशी, और भगवान राजी राजी, तो भक्त भी राजी राजी। अच्छा लग रहा है, प्रभु प्यारे है, दयालु है, बुद्धिवर्धक प्रयोग, आनंद वर्धक।
जो नहीं कर पाते उनको पाप जोरदार है, घमंड जोरदार है, इसलिए नहीं करते। घमंड है तो नहीं करेंगे, पाप है तो नहीं करेंगे। हाँ, गहरा सांस लो। घमंडी लोग ये नहीं कर सकते, पापी लोग ये नहीं कर सकते। अगर करें तो उनका घमंड और पाप भाग जाएगा। गहरा श्वास। जिनको बहुत अच्छा लगा हाथ ऊपर करो। नहीं किया तो हाथ क्या ऊपर करती है? तो कर नहीं रही थी तो हाथ क्या ऊपर करती? अपने में कुछ विशेषता होती है, घमंड होता है तो आदमी साधना नहीं करते। ठीक है, शाबाश। अब आपको बैठे बैठे ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक मिलेगी जिसमें एक मंत्र लिखा है। उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध देखेंगे और वो दूध पिएंगे तो बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। और 20 गोलियां भी देंगे साथ में। 10 रुपए में 3-4 पुस्तक देंगे और 20 गोलियां भी देंगे। वो एक आध गोली सुबह अथवा शाम को 1-2 गोली चूसा तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक में बदल जाएगा। अभी रुको, झोला पुस्तक पहले जिन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी है वो माला पकड़ो। मंत्र दीक्षा